नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और अगर नहीं हो तो अब हो जाओगे क्योंकि नोटिफिकेशन आपका कल यानी 12 अगस्त 2025 को यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। कल मैंने इस पे रात ही एक वीडियो अपलोड कर दी थी। आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हो। मैंने उसमें कंप्लीट डिटेल आपको बताई थी। यूपीएसआई की वैकेंसी में क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या चेंजेस आए हैं, क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है और किस डेट को आपका फॉर्म फिलअप होगा, किस डेट को आपका फॉर्म फिलअप होना बंद हो जाएगा, यानी कि फॉर्म फिलअप की डेट क्या क्या है, फिजिकल एबिलिटी क्या है और कितनी रेस है, कितना आपका चेस्ट हाइट वेट, सब कुछ मैंने उसमें कवर किया था। एक डिटेल सॉल्यूशन डिटेल जानकारी मैंने आपको उस वीडियो में प्रोवाइड कराई थी। तो आप सभी लोग उस वीडियो को जाके जरूर देखना। और मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, नोटिफिकेशन कल आउट हुआ है, यानी 12 अगस्त को आउट हुआ है। आप सभी लोग इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि मैंने आपको परसों की क्लास में बोला था कि आप अपना ओटीआर जरूर कंप्लीट कर दें, क्योंकि ओटीआर कंप्लीट करना आपका सबसे पहले आपको ओटीआर कंप्लीट करना है, क्योंकि ओटीआर कंप्लीट होने के बाद ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होगा। आप सभी लोग इस टाइम पे बिल्कुल भी रिस्क मत लेना। मैं आपको रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ, क्योंकि साइट का कुछ नहीं पता, साइट बहुत हैंग होने वाली है। जिस डेट को आप सोच रहे हो कि आज तो आवेदन शुरू हुए हैं, आज तो एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हुए हैं, 11 सितंबर तक लास्ट डेट है, तो 11 सितंबर तक हम क्या कर लेते हैं, अपना बाद में भर देंगे। तो ऐसी बिल्कुल भी ऐसी कोई गलती नहीं करना। 11 सितंबर इसकी लास्ट डेट है और लास्ट डेट के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहना आपको। आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना ओटीआर करो, जितना जल्दी हो सके अपना फॉर्म फिलअप करो। फॉर्म फिलअप करने के बाद टेंशन फ्री होकर अपनी पढ़ाई में लग जाओ, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा। अभी 2027 के चुनाव हैं, इसलिए वैकेंसी आपको देखने को मिली है। वैकेंसी 2027 से पहले ही कंप्लीट होगी और जहां तक मेरा मानना है कि 2025 के अंदर अंदर, यानी कि दिसंबर के अंदर अंदर आपका इसका एग्जाम भी होने की पूर्ण पूर्ण संभावना है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा परसों, हाँ परसों परसों नोटिफिकेशन आया कि परसों ट्वीट आया, जो यूपीए पुलिस रिक्रूटमेंट से आपको एक क्या आया, ट्वीट आया कि इस सप्ताह के अंदर अंदर आपको नोटिफिकेशन यूपीएसआई का देखने को मिल जाएगा। और कल उन्होंने क्या कर दिया, आपको नोटिफिकेशन ही रिलीज कर दिया, यानी इतनी जल्दी नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया। तो आप सभी लोग देखो, 30 दिन का हमें टाइम मिला है क्या क्या करने के लिए, हमें फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लगभग लगभग आपको 2 ढाई महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं मिलने वाला है एग्ज़ाम के लिए। तो अपनी कुर्सी की पेटी कस लो और अपनी प्रिपरेशन में अच्छे तरीके से लग जाओ। मैं मैथमेटिक्स की आपकी संपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। आपके मैथमेटिक्स में से 100 में से 100 नंबर दिवाने की गारंटी मेरी है। आपके 40 में से 40 क्वेश्चन करने की गारंटी मेरी है। ठीक है? आप इस जो सीरीज में चला रहा हूँ, आपको मैंने कल पोल डलवाया था, आपने बोला था कि भैया आप दोनों तरीके से चीज़ें करा दो। आप टॉपिक वाइज भी चीज़ें करा दो, टॉपिक वाइज भी, और आप 40-40 क्वेश्चंस के हिसाब से भी चीज़ें करा दो। तो मैंने डिसाइड किया है कि हम एक काम करेंगे, 7 डेज होते हैं वीक में, 4 दिन हम अपना टॉपिक वाइज प्रैक्टिस रिवीजन करेंगे और बाद के 3 दिन हम लगाएंगे फुल मॉक, 40-40 क्वेश्चंस के फुल मॉक। और उन फुल मॉक को किस तरीके से विद इन टाइम आपको सोल्व करना है, 40 क्वेश्चन को कैसे आपको 20 से 25-30 मिनट के अंदर सोल्व करना है, उन सब की बात मैं आपको इस क्वेश्चंस को मतलब ये 40 क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ज़रूर बताऊँगा। किस तरीके से आपको एग्ज़ाम को टैकल करना है। बहुत ही कम समय में आपको मैथमेटिक्स का पोर्शन सॉल्व करके रख लेना है, उस सब पे बात करेंगे। ठीक है? आज की जो क्लास है, आज की क्लास आपकी रहने वाली है टॉपिक वाइज़ रिवीजन पे। और टॉपिक वाइज़ रिवीजन जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कंप्लीट रिवीजन कराऊँगा। और इस जो टॉपिक वाइज़ रिवीजन है, इसमें मैंने हर एक चैप्टर में यूपी के जितने भी यूपी पुलिस, यूपीएसआई जितने भी एग्जाम से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, उन सभी एग्जाम के क्वेश्चंस को मैंने इसमें लिया है। आप देखोगे बिल्कुल जीरो से लेकर परसेंटेज क्या होता है, किस तरीके से परसेंटेज निकालते हैं, बिल्कुल जीरो से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन, जितने भी हाई लेवल तक के क्वेश्चन, जैसे आपने देखा होगा कि 2017 में
यूपीएसआई में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उन सब के क्वेश्चंस को मैंने किस तरीके से आप विद इन सेकेंड, विद इन मिनट सॉल्व कर सकते हो, उस सब पे मैंने बात की है। बिल्कुल रिसर्च करके लेके आया हूँ सारा कंटेंट आपको बहुत अच्छे से। अगर आप इस सीरीज से जुड़े रहे, ये कंप्लीट पीवाईक्यू सीरीज है, अगर आप इस सीरीज से जुड़े रहे तो इस बात की मेरी गारंटी है कि आप 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में पूरा का पूरा स्कोर करने वाले हो। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बहुत सीरियसली आपको इस सीरीज को फॉलो करना है। बहुत सीरियसली आपको 40 क्वेश्चंस के जो प्रैक्टिस सेट आएंगे उनको भी फॉलो करना है, क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कितनी जल्दी बिना सोल्व करे ही क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, उन सब पे हम बात करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं अपना पहला चैट, और ये टॉपिक वाइज की पहली क्लास होने वाली है हमारी, और ये पहली क्लास है हमारी परसेंटेज पे। परसेंटेज का टॉपिक हम कवर करेंगे इसमें। मैं सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि मुझे एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं छोड़ना आपके लिए, और हर एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा प्रीवियस ईयर जो भी आया हुआ क्वेश्चन। आप देखोगे लगभग लगभग 100 से 110 क्वेश्चन है हमारे पास परसेंटेज का कलेक्शन। आप इन क्वेश्चन को करने के बाद कहीं के भी क्वेश्चन उठा लेना यूपीएसआई में, या यूपीएसआई के 2021-22 कहीं के भी क्वेश्चन उठा लेना, यूपी एग्जाम में आए हुए, इवन सीजीएल सीपीओ में आए हुए भी कहीं के भी क्वेश्चन उठा लेना, आपसे हर एक क्वेश्चन बनेगा। तो आप इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आपको ये सीरीज पूरी कंप्लीट करनी है। पूरी कंप्लीट करने के बाद इसकी प्रैक्टिस सेट सीरीज भी मैं आपको दूंगा। इसकी ब्लैंक पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कराऊंगा। इसकी विद सॉल्यूशन भी आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। मैथमेटिक्स में अगर आप इतना कर लेते हो तो इस बात की मेरी गारंटी है कि आप आउट ऑफ आउट नंबर लेके आओगे। आपकी मैथ की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पे है। आप इसको मेरे हिसाब से चलने दो, और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक की। और आज का टॉपिक है हमारा परसेंटेज। सारे टाइप मैंने कवर करी हैं। परसेंटेज से कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक एक टाइप से क्वेश्चन लिए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जितने आए हुए हैं 2021 में, 2017 में, यूपी पुलिस में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चन रखे हैं। बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई? हर एक जीरो से लेकर हीरो तक का लेवल मैं उसमें आपको कवर कराऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। और वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है हमारा आज की सीरीज का, वो पहला क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और अगर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, शुरुआत करते हैं अपने नंबर 1 क्वेश्चन की। और नंबर 1 क्वेश्चन हमारा क्या है उस पर बात करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, थोड़ी सी जानकारी देना इसलिए जरूरी था क्योंकि पहली क्लास है, समझाना जरूरी था कि हमारा रोड मैप रहेगा। तो अगर आपका टाइम वेस्ट हुआ तो उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन वो चीज़ जरूरी थी इसलिए मैंने आपको बताई। सबसे ज़्यादा मैंने इसी चीज़ पर ध्यान दिया है, अपना फॉर्म फिलअप करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है आपको। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म फिलअप कर दो। और अगर आपको फॉर्म फिलअप, हाँ एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इस फॉर्म फिलअप में लाइव फोटो है। ठीक है, लाइव फोटो है आपकी, तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, साइबर कैफे पे जाके फॉर्म भरवाना। अगर आपसे फॉर्म आता है भरना, वेल एंड गुड, और नहीं आता है, थोड़ी सी भी दिक्कत है, तो आप प्लीज़ प्लीज़ आप साइबर कैफे से फॉर्म फिलअप कराओ। ठीक है, बिल्कुल भी रिस्क लेने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वैकेंसी बहुत टाइम के बाद आई है, और ये गोल्डन चांस है आपके पास 2 स्टार लेने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के आज की आपकी क्लास का। और आज की क्लास का पहला जो क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, 250 का कितने प्रतिशत 700 होता है? हमें बात करनी है 700 के बारे में। देखो जिस चीज के बारे में बात करनी होती है, यानी कि जिस चीज की परसेंटेज निकालनी होती है, जैसे इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि प्रतिशत 700 कितना होता है, कितना प्रतिशत 700 होता है। ठीक है, 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है, यानी कि 700 के बारे में पूछा गया है। और जिसके बारे में पूछा जाता है उसको लिखते हैं हम ऊपर, उसको लिखते हैं ऊपर। ठीक है, हम बात करते हैं, इसको लिखते हैं ऊपर। और जिसके कंपैरिजन में पूछा गया है, यानी कि जिसके सापेक्ष में पूछा गया है, उसको लिखते हैं नीचे। और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100% से, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 25 से कट जाएगा 4 बार, और 7 चौक 28, यानी कि 280% हमारा इसका सही उत्तर होगा। बात आगे समझ में? टिक करो, आगे बढ़ो। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, बहुत अच्छे से समझना है क्वेश्चन। मैं हर एक लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूँ, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन को विद मेंशन करके लेके आया हूँ कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में किस डेट को पूछा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, देखो अगला प्रश्न है,
6% का कितने प्रतिशत 5% है, यानी कि 5% के बारे में पूछा गया है। और जिसके बारे में पूछा जाता है उसको कहाँ रखते हैं, उसको लिखते हैं ऊपर। तो हमें किसके बारे में पूछा गया है, 5% के बारे में, यानी कि 5% के बारे में पूछा गया है। और किसके कंपैरिजन में पूछा गया है, ये पूछा गया है 6% के बारे में, 6% के कंपैरिजन में। तो 5% 6% का कितना है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। बात आ गई समझ में, प्रतिशत से प्रतिशत का साइन हट जाएगा। अब आप देखोगे, एक चीज समझो, 1/6, 1/6 का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था 1/6 का मतलब होता है 16 से ही 2/3%। ठीक है, अगर मैं 1/6 को अगर मैं परसेंटेज में चेंज करता हूं तो आता है 16 से ही 2/3%, यानी कि 16 से ही 2/3% 1/5 की वैल्यू है। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है 5/6 की, यानी जो वैल्यू होगी हमारी 16×5 = 80, वो तो 80 से अधिक होगी। तो 80 से अधिक होगी यानी कि 75 नहीं हो सकता, यानी कि 66 से ही 66.66 नहीं हो सकता, और 60 भी नहीं हो सकता। तो 80 से अधिक होगी, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 83.33%। आप जब इसको सोल्व करोगे, तो इसको मैं एक बार और सोल्व करके बता देता हूँ। जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका 5/6 गुणा 100%। आगे बात समझ में। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 83.33%। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या का, देखो समझो, अगला प्रश्न क्या है, यदि किसी संख्या का 70% 0.35 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा। बिल्कुल भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ने की, मैं आपको उस तरीके से सॉल्यूशन कराऊंगा। आप मुझे बताओ, अगर मैं इसका 70%, इसमें बताया हुआ है कि इस संख्या का 70% कितना दिया हुआ है, 70% दिया है 0.35%। आगे बात समझ में। अगर मैं इसका दो गुना करता हूं तो 140% की बात होगी। तो 140% कितना होगा, 0.7% के होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि जो 120% की वैल्यू आएगी वो 0.7 से तो कम आएगी और 0.35 से अधिक आएगी। यानी 6 भी आंसर नहीं हो सकता, 7.2 भी आंसर नहीं हो सकता, 6.0 भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या है, आंसर है 0.6। आगे बात समझ में। तो 0.6 क्या हो जाएगा इसका, इसका 120% की जो वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी आपकी 0.6%, मतलब 6 आंसर। आगे बात समझ में। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, नंबर 4 प्रश्न क्या है हमारा, यदि एक संख्या का 20% 50 है, 20% कितना है, 50 है, तो उस संख्या का 87.5% कितना होगा। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। और आप इसको जब करोगे, देखो इसमें बोला है कि 20% किसी संख्या का कितना दिया हुआ है, 20% किसी संख्या का दिया हुआ है 50। आगे बात सुने, नंबर बहुत दूर दूर है, देखो 250 है, 300 है, 168 है, 218 है, बहुत दूर दूर नंबर है। आप एक काम करो, इसका कर लो 2 गुना, सॉरी इसका कर लो 5 गुना। इसका जब 5 गुना करोगे तो ये हो जाएगा 100%। तो इसका भी अगर आप 5 गुना करोगे तो कितना आएगा, इसका 5 गुना करोगे तो कितना आएगा आपका, ये आएगा 250। 5×5 = 25। अब एक चीज समझो, 100% की वैल्यू 250 है और हमें निकालनी किसकी है, 87.5% की। तो मुझे बताओ 250 से कम आएगी, यानी कि 250 से कम आएगी तो ये भी नहीं हो सकता आंसर, ये भी नहीं हो सकता आंसर, और इतनी भी कम नहीं आएगी कि 167 आए। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 218.78%। ठीक है, बात समझ में। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से टैकल करना है आपको, ऐसा नहीं है कि आप कैलकुलेशन ही करते ले जाओ। कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कोई क्वेश्चनों में, आपको बस कॉमन सेंस लगाना है, कॉमन सेंस से आंसर लेके आना है। देखो यहाँ हमने क्या देखा, आप यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ कि 2% की वैल्यू निकाल दो, 2% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2% की वैल्यू आ जाएगी 5, 2% की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो इसमें निकालो आप 25% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 5×5 = 25 आ जाएगी। यानी कि 25% की जो वैल्यू आएगी, इसमें आएगी आपकी कितनी, 2 की 25 से, या इस चीज को छोड़ो, आप ये चीज समझो बस, यही चीज समझो आप। देखो 20% की वैल्यू 50 है तो 100% की वैल्यू 250 होगी, यानी 87.5% की वैल्यू 250 से तो कम होगी। तो 250 तो नहीं हो सकती, 320 भी नहीं, 312 भी नहीं हो सकती, और इतनी भी कम नहीं हो सकती कि 168.75 हो। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 218 आंसर सही हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न दिया हुआ है 4800 का 16 सही 2/3%। ये जो लिखने का तरीका होता है ना, ये होता है आपका 16 सही
2/3%। जब इसको मैं टाइप करता हूं तो इस तरीके से नहीं लिखा जाता, तो मैं इस तरीके से लिख देता हूं। आगे बात सुनिए। तो ये कितना है, 16 से ही 2/3% का 0.25% का मान ज्ञात करें। ये 3 कहां से आ गया, 3 नहीं। हमें बताना है दोस्तों, हमें क्या बताना है, हमें बताना है 4800 का 4800 का 16 से ही 2/3% को मैं फ्रैक्शन में लिख दूंगा तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, इसका 1/6 गुणा, फिर मुझे बताना है इसका 0.25%। 0.25% को आप जब तोड़ोगे तो 0.25% को 1/100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2 जीरो और लग जाएंगे, 25 चौका 100, यानी मैं कह सकता हूँ 1/400 हो जाएगा। तो इसका 1/400, इसकी वैल्यू हमें निकालनी। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 6 चौक 24, 24 से कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, यानी जो आंसर निकल के आएगा हमारा वो आएगा 2। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 2। आगे बात समझ में कि नहीं आगे। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है हमारी आज की क्लास का जो 6th नंबर का प्रश्न है हमारा, वो क्या है, यदि एक संख्या के यदि एक संख्या को यदि एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है तो परिणामी वो ही संख्या प्राप्त होती है। इसमें बताया गया है कि जो संख्या है हमारी, अगर किसी संख्या के 60% को किसी संख्या के 60% को उस संख्या में जोड़ा जाता है, किसी संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है। मैंने संख्या मान ली, संख्या का 60% मान लो, मैंने संख्या मान ली 100%, उस संख्या का 100% में मुझे 100% संख्या मान ली, उसका 60% कितना है, 60% हो जाएगा। उसमें मैंने कितना जोड़ा, 120 जोड़ा, और जोड़ने के बाद मुझे क्या प्राप्त होता है, वही संख्या प्राप्त होती है, वही संख्या मुझे प्राप्त होती है, यानी कि 100% प्राप्त होता है। तो मुझे बताओ आप वो संख्या कितनी होगी। आप जब इस 60 को इधर लेके जाओगे तो ये 120 जो हो जाएगा ना दोस्तों, वो हो जाएगा 40% की वैल्यू। और अगर 120 40% की वैल्यू हो जाएगी तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 300। तो 300 हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि डी इसका सही उत्तर है। इतनी आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है हमारा 30 के 80% और। आप बोलोगे भैया इतने आसान आसान क्वेश्चन क्यों कराए, क्योंकि मैंने सारे के सारे क्वेश्चन रखे हैं। आपके जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं यूपीएसआई में, मैं सारे के सारे क्वेश्चंस का एक बार आपको सॉल्यूशन कराना चाहता हूँ। सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसलिए कराना चाहता हूँ क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कंप्लीट रिवीजन नहीं करा, तो मैं एक बार आपको सारा कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा। फिर 40 क्वेश्चंस का जो आपको मॉक टेस्ट होगा वो मॉक टेस्ट भी देंगे अच्छे से। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 300 के 80% और 25 के 4/5 में कितना अंतर है। इसमें बताया गया है, इसमें पूछा गया है हमसे कि 30 के 80%, और अगर 30 के 80% की मैं बात करता हूं तो कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 24, यानी कि 24, एक संख्या तो 24 हो गई। दूसरी संख्या क्या है, दूसरा इन्होंने बताया कि 25 के 4/5 भाग में, 4/5 भाग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/5 भाग की वैल्यू आ जाएगी 20। तो इसमें अंतर कितना है आप मुझे बताओ, 24 में और 20 में कितने अंतर है, 24 में और 20 में 4 का अंतर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई। ऐसा नहीं है कि 2017 में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनका लेवल सबका ही अच्छा लेवल था, मतलब सब अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन भी थे जैसे आप कर रहे हो इन तरीके के। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ, पेट्रोल की कीमत 80 रुपए में 80 से 100 हो जाती है, 80 रुपए से 100 बढ़ जाती है, कीमत में प्रतिशत वृद्धि बतानी कितनी हो। ठीक है, ये चीज ध्यान से समझनी है। क्वेश्चन क्या बताया गया है, क्वेश्चन बताया गया है कि भैया जो पेट्रोल की कीमत है, पेट्रोल की कीमत पहले थी 80, थोड़ा लाइट कलर हो गया, डार्क लिखते हैं। पेट्रोल की कीमत कितनी थी, पहले थी 80 कीमत थी उसकी, अब उसकी कीमत कितनी हो जाती है, 100 हो जाती है। आप मुझे बताओ 80 से कीमत अगर 100 हो रही है, कितनी हो रही है, 100 हो रही है, तो यानी कि कीमत बढ़ी कितनी। आप बोलोगे भैया कीमत जो बढ़ी वो हो गया, बढ़ी 20 रुपए, और 20 रुपए किसके हिसाब से बढ़ी, क्योंकि मुझे बताओ अगर कीमत की हम परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो उसकी इनिशियल वैल्यू से निकालेंगे, यानी जो उसकी प्रारंभिक वैल्यू होगी, जितनी प्रारंभिक वैल्यू के सापेक्ष में बढ़ी है वो 80 से बढ़ी है ना, 80 से 100 हो गई, तो किसके जो प्रारंभिक वैल्यू कितनी है वो 100 है, सॉरी 80 है, तो जितनी बढ़ी उसको ऊपर रखेंगे। ठीक है, परिवर्तन वैल्यू ऊपर रखते हैं, यानी कि चेंजिंग वैल्यू नीचे रखते हैं, और जो इनिशियल वैल्यू वो रखते हैं नीचे।
ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा? आंसर निकल के आ जाएगा आपका कितना? आंसर निकल के आ जाएगा आपका 25%। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा 25%। तो सी आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं आ रही? अगले प्रश्न की ओर चलता हूं मैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? देखो अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने लगे। एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प ए को और 40% लोगों ने विकल्प बी को पसंद किया। यदि कुल 500 उत्तरदाता थे तो कितने लोगों ने विकल्प ए को पसंद किया? ठीक है, अब आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आ गए। देखो आप बोलोगे कि नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन, ये नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आज मैंने रखे हैं। ठीक है, अब इसमें बताया गया है, देखो अच्छा भी नहीं है क्वेश्चन, नॉर्मल ही है वैसे तो। देखो आप समझो, 500 कितने थे उत्तरदाता थे, उसमें बताया गया है कि 60% लोगों ने ए विकल्प को चूज किया और 40% लोगों ने बी विकल्प को चूज किया। तो इसमें पूछा गया कि ए विकल्प में चूज करने वाले लोग कितने हैं, तो ए विकल्प में चूज करने वाले लोग कितने? 60%। तो कितने लोग हो जाएंगे? 5 छंग 30, यानी कि 300 लोग हो जाएंगे। 300 लोगों ने क्या करा? 300 लोगों ने विकल्प ए चूज करा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है? यदि ए बी का 250% है, इसमें बताया गया है यदि ए जो है, ए बराबर है बी का 250, यानी कि 250% ऑफ बी है, तो बी ए प्लस बी का कितने प्रतिशत? तो इसमें बताया पूछा गया है कि बी कितना होगा, किसका? ए प्लस बी के कंपैरिजन में कितना होगा। आगे बात समझ में, तो आप पहले इसका रेशियो निकालो। आप बोलोगे भैया ए बराबर हो जाएगा 250/100, बी 10 से 10 कट जाएगा, 5 से 2 बार कट जाएगा और 5 से कट जाएगा 5 बार, यानी मैं इसको कह सकता हूँ 2a = 5b हो जाएगा। यानी मैं ये भी कह सकता हूँ कि ए और बी का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? वो रेशियो आ जाएगा 5:2। ठीक है, और अगर मैं a प्लस बी की वैल्यू निकालूं तो यहाँ से कितनी आएगी? ये आएगी 7 यूनिट, और जो b की वैल्यू है वो b की वैल्यू कितनी है? 2। तो हमें बताना है b a प्लस बी के कंपैरिजन में कितना है। तो हमें बताना क्या है? b बताना है, और किसके कंपैरिजन में? a प्लस बी को नीचे रखेंगे, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू 7 यूनिट है। ये यूनिट है, ठीक है, ये वैल्यू नहीं है, क्योंकि रेशियो से हमने डायरेक्ट यूनिट निकाल सकते हैं। अगर रेशियो को वैल्यू बनाना होता है तो हम उसके एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी 100% से, तो कितना आंसर आ जाएगा? यूनिट से यूनिट कट जाएगा। देखो 1/7% की वैल्यू कितनी होती है? 1/7% की वैल्यू होती है 14 से ही 2/7%, तो 14 से ही 2/7% होती है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो अगर 14 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा आंसर? आंसर आएगा 28, यानी कि 28 से ही 4/7% इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सही उत्तर। यानी हम कह देंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। मैंने आपको ये समझाया कि 1/7 की जो वैल्यू होती है दोस्तों, वो कितनी होती है परसेंटेज में? वो होती है 14 से ही 2/7%, और हमें निकालनी 2/7% की, तो इसकी तो 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो कितना आ जाएगा? 28 से ही 4/7%। आगे बात समझ में इतनी? ठीक है, एक एक छोटी से छोटी चीज मैं आपको बता के चलूंगा, क्योंकि हमें बिल्कुल भी रिस्क लेने की गुंजाइश नहीं है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखो अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, यदि यदि 420 का यदि 420 का सॉरी 4200 का 300% प्लस 2400 का 35% बराबर है 4200 का x% के, तो x का मान बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आप समझो इसको। इसमें पूछा गया है कि 4200 का 30%, ठीक है, 30% और प्लस 2400 का 2400 का कितना? 35%, और ये बराबर है किसके? 4200 के x%। ठीक है, x%। आप एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ प्रतिशत को चेंज करता हूँ 1/100 में, तो यानी कि परसेंटेज सब में सेम है, परसेंटेज तो सब में है, तो मैं इसमें से परसेंटेज कॉमन ले सकता हूँ, और परसेंटेज जब मैं कॉमन लूंगा तो इसमें से परसेंटेज कॉमन आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 000, और 3 दूनी 6, और 4 दिया हो जाएगा 12, और प्लस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 0 0, 24 पंजे कितने होते हैं? 120, 120 का हो जाएगा 0, हासिल लगे 12, 24 या 72 होते हैं, 72 और 12 होते हैं आपके कितने? 84।
और ये बराबर हो जाएगा आपका कितने 4200 गुणा x के, और यहाँ पे परसेंटेज की मल्टीप्लाई में ऐसे कर देंगे, मतलब परसेंटेज को बाहर निकाल लेंगे, ये परसेंटेज से परसेंटेज का साइन हट जाएगा। ठीक है, अब इसको आप ऐड करो, 0 0 0, 8 और 4 10 का 0, 8 हो तो 10 और 1 11 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, और ये बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा आपके इसके। ठीक है, ये 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, 21 से कर जाएगा आपका 2 बार, और 2 से कर जाएगा आपका 50 बार। तो सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 50। आगे बात समझ में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 50। तो 50 आज का आपका सही उत्तर होगा। आगे की बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यदि 320 का 20%, किसका 320 का 320 का 20%, ठीक है, 460 के 40% से, 460 के 40% से, 460 के 460 के 40% से कितना कम है, x कम है, तो माइनस एक्स कर दूंगा मैं। तो इसमें x की वैल्यू बतानी है हमें कितनी होगी, समझ लो, तो बराबर ये हो जाएगा, है ना, तो बराबर है ना, क्योंकि 320 के 20% बराबर है किसके, 420 के 40% माइनस एक्स के। इसको सोल्व कर लो, देखो, एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, ये एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, ये एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, ये एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा 64 बराबर 4 छंग 24 का 4 हो जाएगा, 4 चौक 16 और 2 हो जाएगा 18 माइनस के x। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, हो जाएगी 120। आगे बात समझ में कि नहीं, आगे 120 आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है दोस्तों, देखो समझो अगला प्रश्न क्या है, 13 नंबर का क्वेश्चन है आपका। एक सेकंड, ठीक है, क्वेश्चन समझो क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ, यदि 420 का 20%, 530 के 40% से x प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, x प्रतिशत कम है। तो आप एक चीज समझ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, ध्यान से आपको इसको समझना पड़ेगा। देखो, मुझे पहले बताओ, आप 420 का अगर मैं 20% निकालने जाऊं तो कितना होगा। आप बोलोगे भैया 420 का 20% हो जाएगा 84। कैसे हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और 42 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, तो 84 आ जाएगा। इतनी बात आगे समझ में कि नहीं आती। अब उसमें बताया गया है कि, इसमें पूछा गया कि 530 का 40% कितना होगा, ये भी आप निकाल लो एक बार। 530 का अगर मैं 40% निकालता हूं तो कितना आएगा, 4 तिया 12, कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 5 20 और 21, यानी कि 220 आ जाएगा, 212 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये बोला गया है कि 420 का 530 के 40% से x प्रतिशत कम है। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो इसको आप निकालो, कितना कम है ये, आप जब इसको निकालोगे तो ये कितना कम है, ये हो जाएगा भैया 128। अब 128 कम है, अब इसका 128 ये किससे कम है, देखो इसमें कंपैरिजन बोली गई ना कि 530 के 40% से x प्रतिशत कम है, तो किसके बारे में बात करेगी, x प्रतिशत के बारे में बात करेगी, और किससे कम है, 540 से 530 के 40% से कम है। ये चीज समझो ध्यान से, x प्रतिशत कम है और किससे कम है, 530 के 40% से। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 128 आ जाएगी। और इस 128 की कंपैरिजन किससे करेंगे हम, इसको 128 की कंपैरिजन करेंगे 530 के 40% से, यानी कि 212 से। और कितने कम है इसके परसेंटेज हमें निकाल देनी है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर जो आपका निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, आप जब इसको सोल्व करोगे तो आंसर आपका निकल के आएगा लगभग लगभग 60.37%, यानी जो आंसर आपका हो जाएगा जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों डी आंसर। इतनी बात आगे समझ में कि नहीं आगे। आगे की बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कहना चाह रहा है भैया, यदि 400 का 25%, 510 के 40% से x प्रतिशत कम है, वही क्वेश्चन है जो हमने अभी पीछे किया था, वैसा ही क्वेश्चन है। तो समझो, होमवर्क के तौर पे दे दूं, चलो करा देता हूँ। ये है आपका 40% का 25%, 40% का अगर 25% आप निकालोगे तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, और 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। डायरेक्ट भी करना सीखो थोड़ा सा। ये हो जाएगा 25%, इसको मैं 1/4 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं आगे।
अगर मुझे 510 का कितने प्रतिशत निकालना, 40% निकालना, तो कितना आएगा बोलो? 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 पंजे हो जाएगा 20, यानी कि 200 कितना आ जाएगा? 204 आ जाएगा। अब इसमें अंतर कितना है? ये अंतर जो हो जाएगा ये हो जाएगी x की वैल्यू। अंतर कितना है? अंतर है 104 का। और इस अंतर की परसेंटेज निकालनी किसके सापेक्ष में? 510 के 40% से। तो ये अंतर कितना आ गया? 104 आ गया। और इसकी कंपैरिजन किससे करनी है दोस्तों? इसकी कंपैरिजन करनी है 240 से, यानी कि 510 के 40% से मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा। ठीक है। और अगर मान लो ये 100 होता और ये 200 होता, तो ये लगभग लगभग इससे 2 बार कट जाएगा। और 2 से ये कितनी बार कट जाएगा? लगभग लगभग 50 बार कट जाएगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर देखो 95% तो हो नहीं सकता। आंसर 76.85 भी नहीं, 84 भी नहीं हो सकता। और आंसर 52% भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भैया मेरे, क्योंकि एक बात बताओ, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी लगभग लगभग कितनी है? लगभग लगभग 1/2 के आसपास है। तो 1/2 के आसपास लगभग लगभग कितना आएगा? 50% इसका आंसर आएगा। आगे बात समझ में। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 450 का 20% 560 के 40% से x% कम है, तो क्या आंसर आएगा? ये होमवर्क के तौर पे मैं आपको दे सकता हूँ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 2 मैंने करा दी, आप एक को कर लेना। ठीक है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, एक संख्या का 40% 450 के 20% से कितना? 90 190 अधिक है। एक संख्या मैंने मान ली, एक संख्या मैंने मान ली, मान लो x संख्या मैंने मान ली। उस संख्या का कितना? 40%। ठीक है, 40/100। 650 के 20% से कितना अधिक है? 650 के 20% से 190 अधिक है। कितना अधिक है? 190 अधिक है। यानी मैं कह सकता हूं दोस्तों, यानी मैं कह सकता हूं कि ये बराबर हो जाएगा किसके? ये बराबर हो जाएगा 200। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका किसके? 450 के 20% के, 450 के 20% के बराबर ये हो जाएगा आपका। और कितना अधिक है इससे? ये अधिक है कितना? 190। तो 190 यहाँ लिखते हैं। आगे बात समझ में कि नहीं आगे? अब आप इसको सोल्व करो। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 65 दूनी 130 होते हैं। तो 130 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 190 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका कितना? ये आ जाएगा आपका 300 320। और 320 बराबर कितना है? x के कितने परसेंट के? 40% के। तो 40% से इसको काट दो, कितनी बार आएगा? 8 बार आएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी पूरी पूरी 800। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा आपका 800। यानी कि हमारा जो ए ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 800, यानी कि ए ऑप्शन हमारे इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहना चाह रहा है? अगला प्रश्न कहना चाह रहा है हमारा क्या, यदि x का 50% 22 और 20 के योग के बराबर है। ये कहना चाह रहा है कि x का 50%, x का कितने प्रतिशत? 50%। तो x बराबर 50/100 हो जाएगा। और ये बराबर किसके है? 22 और प्लस 20 के बराबर है। ठीक है, इसको सोल्व कर लो आप। ये 1/2 आ जाएगा, इसकी 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो x बराबर 2/, प्लस हो जाएगा 40। हमें क्या निकालना है? x माइनस 2/, की तो 2/, को इधर ले जाओ। x माइनस 2/, बराबर कितना हो जाएगा? 40। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे बात समझ में कि नहीं आती? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न क्या कहना चाह रहा है? अगला प्रश्न कहना चाह रहा है भैया, यदि x के 15% का 24% बराबर 10.5 है तो x की वैल्यू बतानी। इसने बोला कि x का 15%, ठीक है, 15/100, और इसका फिर 24%, यानी कि 24/100। और ये बराबर है किसके? बराबर है इसके 10.8। ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो आप। इसकी मल्टीप्लाई जब इधर करोगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो आप, तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 108,000 अपॉन आ जाएगा आपका कितना? 15 गुणा 24। ठीक है। इसको काटो आप किससे? 12 से। 12 से कट जाएगा 2 बार। 12 नंबर 108 होते हैं। ठीक है। 15 से कट जाएगा 15, या 15 से कितनी बार कट जाएगा बोलो? 15 चौका 60 होते हैं, और 15 पंजे 75 होते हैं दोस्तों, और 15 छक्का 90 होते हैं। सॉरी, 15 छक्का 90, यानी कि 6 बार कट जाएगा। यानी जो आंसर आएगा हमारा 6 बार कट जाएगा, यानी 600 हो जाएगा। और इसको काटेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 300 हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कितना आएगा? 300 हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है।
आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, कितना नीचे दिए गए समीकरण में किसका मान बताना, हमें x का मान बताना है। ये x होगा यहाँ पे, x का मान बताना है। x का मान क्या है? ये 100 का कितने प्रतिशत? 16%। 100 का 16% गुणा 8 का 100%, 100/100 गुणा 128, और ये बराबर है हमारा 2x², 2 की पावर x के। ठीक है, इसको सोल्व करना है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 16 गुणा 8 गुणा 128। आगे बात समझ में, बराबर हो जाएगा 2 की पावर x। अब मुझे बताओ 16 कितना होता है, 2 की पावर कितना होता है? 4 होता है। ये होता है 2 की पावर 3, और ये कितना होता है? 16, ये कितना होता है आपका? 2 दूनी 4, और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, यानी कि 2 की पावर 7। 2 की पावर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 2 की पावर x। तो 2 की पावर ये कितना हो जाएगा आपका? 14 हो जाएगा। तो 14 बराबर हो जाएगा x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 14, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई? अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। अगला प्रश्न क्या है? आप जरा इस क्वेश्चन को सोल्व करो, मैं 1 सेकंड में आता हूँ, इसका चार्जर ले आऊँ, 1 सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या x 7 की पावर 2 प्लस 1, 7 की पावर 2 प्लस 1, 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 का कितने प्रतिशत है? हमें बताना है 7 की पावर 2 प्लस 1, 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 का कितने प्रतिशत। तो कंपैरिजन किससे करनी है? कंपैरिजन करनी है दोस्तों हमारी 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 से। तो आप मुझे बताओ, 7 की पावर 2 का मतलब होता है 27, सॉरी 49, 49 और एक कितना हो जाएगा? 50। तो 50 के बारे में बताना है, और किससे कंपैरिजन करके बताना है? कंपैरिजन करनी है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, और गुणा कर देंगे किससे? 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125, यानी कि 8 गुणा 125 से हमें इसकी कंपैरिजन करनी है। 8 गुणा 125 का मान कितना होता है? 12×8 = 96, 5×8 = 40, यानी कि पूरा पूरा 1000 होता है। तो 1000 से इसकी हमें कंपैरिजन करनी है। तो नीचे क्या लिख देंगे? इसके नीचे लिख देंगे हम 1000, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा हमारा 5%। तो कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों? आंसर आ जाएगा 5%, यानी कि सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है? एक्स का 20% बाई के 15% के बराबर है। इसमें बताया गया है एक्स का 20%, या मैं कह सकता हूँ 20% ऑफ एक्स बराबर है 15% किसके? बाई के। यदि बाई का मान 260 है तो एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, बाई का मान अगर 260 है तो एक्स की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल है, आप इसको 15% निकाल दो किसका? 260 का, और इसको फिर 20% ऑफ एक्स के बराबर रख दो। 20% ऑफ एक्स, आप परसेंटेज से परसेंटेज साइन भी काट सकते हो, और एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स की वैल्यू हो जाएगी 15 गुणा 260/20 हो जाएगा, यानी 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से कट जाएगा 13 बार, और 13×5 = 65, यानी जिसके बाद में 5 आएगा वही आंसर होगा। तो 5 2 के बाद में आ रहा है, तो इससे यूनिट डिजिट से नहीं कर सकते। 13×5 = 65 हो जाएगा। हासिल कितने लगेंगे हमारे? 6, 13×13 और 6 हो जाएंगे 95, यानी आंसर हो जाएगा हमारा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 195। आगे बात समझ में कि नहीं आगे? एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स की वैल्यू हो जाएगी 195, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? अगला क्वेश्चन होगा 240 के 8% का
4% बराबर x का 60%, तो x की वैल्यू निकालनी। इसमें बताया गया है 240, 240 का 8%, 240 का 8% यानी कि 8/100 कर दूंगा मैं, का 4/100 यानी कि 4%, ये बराबर हो जाएगा हमारा किसके, x के, x के 60% के बराबर हो जाएगा। आगे बात समझो, इस 100 से 100 कट जाएगा और एक जीरो से ये एक जीरो हमारा कट जाएगा। 10 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 2, 24 गुणा 8 गुणा 4 बटे कितना हो जाएगा, बटे हो जाएगा ये आपका 600, ठीक है। और बराबर हो जाएगा x, हमें x की वैल्यू निकालनी है। 6 से आप इसको काट दो, कितनी बार कर देगा, 6 चौक 24 बार कर देगा, तो 4 चौक 16, 16 अट्ठे कितने होते हैं 128, यानी मैं कह सकता हूँ जो आंसर मेरा आएगा वो कितना आएगा 128 आएगा, यानी 128/100। और 128/100 का मतलब क्या होता है दोस्तों, वो होता है हमारा 1.28। तो 1.28 क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इतनी बात आगे समझ में कि नहीं आ गई, 1.28 इसका क्या हो जाएगा, 1.28 हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे की मैं बात करता हूं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा 23rd नंबर क्वेश्चन हमें क्या कहता है वो चीज समझेंगे हम। सारे क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, सारे क्वेश्चन हमारे किस में आए हुए हैं, यूपीएसआई में ही आए हुए हैं, मतलब यूपी के एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन एक बार में ही रख लिया, ठीक है। तो जितने आप, जैसे आप अगर ये सारे क्वेश्चन कर लेते हो ना, आप जितना भी प्रैक्टिस कर लेते हो इन सारे क्वेश्चंस की, पीवाईक्यूज की, उतनी ही आपकी प्रिपरेशन का लेवल बढ़ेगा। आप इन क्वेश्चंस को लगाने के बाद देखना, जब भी आप मॉक टेस्ट लगाओगे आपका स्कोर कम से कम भी ना, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका स्कोर जितना था ना उससे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपको इम्प्रूवमेंट ही दिखाई देगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या है, एक्स का 25%, 25,000 के 20% के 30% के 15% के बराबर है, तो एक्स की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल सी बात है, जो जो दिया गया है वो पर रख दो। बताया क्या गया है इसमें, एक्स का 25%, एक्स का 25% क्या हो जाएगा, एक्स गुणा 25/100 हो जाएगा। और ये बराबर बताया गया है किसके, ये बराबर बताया गया है दोस्तों किसके, 25,000 के, 25,000 के 20%, 20/100 के 30%, 30/100 के 15%, तो 15/100 के बराबर बताया गया। तो एक्स की वैल्यू निकालनी, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, इन 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कट जाएंगे, और ये 25 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा, ठीक है। और ये 2 से कितनी बार कट जाएगा दोस्तों, ये 2 से कट जाएगा आपका 2 बार, और ये 2 से कितनी बार कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा आपका 15 बार, तो 15 15 225 हो जाएंगे। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा 200, 225 बटे कितना, 225/25 गुणा हो जाएगा 100, तो कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 900। 25 नंबर 225 होते हैं ना, 9 से कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 900, यानी कि ये ऑप्शन हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा क्या, पी का 5% 10 है और क्यू का 10% 5 है। इसमें बताया गया है पी का 5%, पी का 5% की अगर मैं बात करता हूं तो कितना है, पी का 5% 10 है, तो पी का 100% कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई 20 से करेंगे, यानी कि पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी की वैल्यू 200 हो जाएगी, है ना। बात तो समझ में आ गई, पी की वैल्यू 200 हो जाएगी। दूसरी तरफ बताया गया है क्यू का 10%, क्यू का 10% कितना है, क्यू का 10% कितना है 5 है, तो क्यू का 100% कितना हो जाएगा, यानी कि क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 50 हो जाएगी। अब इसमें पूछा गया आर पी अपॉन क्यू के बराबर है, आर जो है पी अपॉन क्यू के बराबर है, पी अपॉन क्यू का मतलब कितना हो जाएगा 200, 200/100, 200/50, 200/50 कितना हो जाएगा, पी अपॉन क्यू हो जाएगा, और पी अपॉन क्यू बराबर किससे, आर है। तो आर का मान बताना कितना होगा, ये आर है दोस्तों, आर, माफी चाहूंगा ये आर है, आर का मान बताना कितना हो जाएगा, तो आर का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सीधी सी बात है, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 4। आ रही ये बात समझ में कि नहीं आ रही, मजा आ रहा है क्वेश्चन को करने में कि नहीं आ रहा, आप सोच रहे होंगे भैया हल्के हल्के क्वेश्चन आ रहे हैं, भारी भी आएंगे, सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 3,400 के 75%, अब 75% को मैं 75% ना लिख के 3/4 लिख दूं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, इतना तो आपको आ गया होगा ना, 3/4 लिख दूंगा, 3/4
गुणा इसके 30%, 30% को 3/10 लिख दूंगा, गुणा 40%, 40% को कितना लिख सकता हूँ, 40% को लिखता हूँ दोस्तों 2/5, और 20% को लिखता हूँ 1/5। ये इसका मान बताना क्या होगा, तो सिंपल है, निकाल दो मान, सिंपल है। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो शॉर्ट ट्रिक कहाँ से देखो, देखो 4 पंजे कितने होते हैं 20, और 20 की मल्टीप्लाई 100 से करूंगा 200 हो जाएंगे, 200 के 2 जीरो कट जाएंगे ये, और नीचे बचेगा कितना 2, और 2 पंजे 10, नीचे हमारा बच जाएगा 10, तो इन सबको मैं काट दूं तो 10 बच जाएगा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप, 2 तिया 6 और 6 नम 54, 4 चौक कितने होते हैं, 3 तिया 9, 9 और 3 तिया 9 दूनी 18 होते हैं दोस्तों, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 8 चौक 32, यानी कि बाद में 2 आना चाहिए, यूनिट डिजिट पे 2 आना चाहिए, और यूनिट डिजिट पे 2 कितना है, यूनिट डिजिट पे केवल 2 इसके हैं, यानी ये जो ऊपर बनेगा ये बनेगा 612/10, और 612/10 का मतलब हो जाएगा 61.2। आगे बात समझ में, आगे की हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो अगला प्रश्न है दोस्तों, 4,000 सॉरी 45,000 के 60% के 45% के 40% के 15% का मान बताना क्या होगा, तो बस सीरीज मेथड है, लगा दो। 45,000 के 60%, 60% का मतलब होता है 3/5, 45%, 45% का मतलब होता है 9/20, 40% का मतलब होता है 2/5, 15% का मतलब होता है 3/20। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अब 20 की, जब मैं 5 पंजे 25 की मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 5 से इसको काटो आप एक बार, 5 से कट जाएगा 9 बार। ठीक है, और अब इसको काटो आप इन 2 जीरो से, ये 2 जीरो से कितनी बार कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इतनी भी बात समझ में आ गई। 5 बचेंगे, 5 से इसको काटो, कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा भैया 5 से हमारा कितनी बार, 5 से कट जाएगा हमारा 5 चौक 5 ही का 5 हो जाएगा, और कितने हो जाएगा 16, 18 पंजे 90, 18 हो जाएगा। अब बचा कितना, 2 दूनी 4, इस 1 2 से ये 1 2 कट जाएगा। ठीक है, इस ये 1 2 से ये कट जाएगा 9 बार, यानी कि 9 नम 81 और 3 तिया 9, 9 नम 81 3 तिया 9, यानी कि 720 इसका उत्तर हो जाएगा। 9 का घन हो जाएगा, एक 9 बन यो बन गया, एक 9 यो बन गया, एक यो बन जाएगा आपका 3 गुणा 3 से। ठीक है, तो 729 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित 4 उम्मीदवार ए बी सी और डी द्वारा प्राप्त अंक हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है, प्राप्त अंक है 560 में से 420, 720 में से 560, 500 में से 415, 650 में से 485। अब इसमें बताना है किसके अंकों का प्रतिशत सर्वोच्च से दूसरे पायदान पे है, यानी कि सबसे अधिक से सेकंड रैंक पर पहुंचा है, उसके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, आप इसको सोल्व करते जाओ, आपका उत्तर आता जाएगा। तो समझो आपको बताया गया है दोस्तों कितना, उत्तर कितने हैं, इसने 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 प्राप्त अंक, एक मैं यहाँ ही कर देता हूँ, ए ने कितने प्राप्त अंक किए, एक ने प्राप्त अंक किए 420, कितने में से 560 में से, तो 420 प्राप्त किए, किस में से 560 में से, तो 420/560 गुणा 100 कितने प्रतिशत आ जाएगा, 420/560 गुणा कितना हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 100 या प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत अंक निकाल दो, तो कितना आ जाएगा बोलो, 420/560 की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी, वो आ जाएगी, देखो ये कितने, 7 से कितनी बार कट जाएगा 6 बार, 7 से कितनी बार कट जाएगा 8 बार। ठीक है, या मैं इसको काट दूं 14, 14 के बजाय 14 तो कट, तो 3 से 1/25 हो जाएगा, मतलब 1/4 हो जाएगा, 1/4 का मतलब 25, 25 से 75, यानी कि 75% आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरे की बात करते हैं, दूसरे ने कितने प्राप्त अंक किए, दूसरे ने प्राप्त अंक किए 560, और कितने में से 720 में से 560 प्राप्त अंक किए, तो इसका प्रतिशत कितना आ जाएगा, इसका प्रतिशत आप निकालोगे 560% निकालोगे किसका, 720 का, तो ये आंसर निकल के आएगा, लगभग निकल के आएगा 77.7%। ठीक है, अब तीसरे की बात करते हैं हम, तीसरे व्यक्ति ने कितने आंसर प्राप्त किए, 415 अंक प्राप्त किए, किसने में से 500 में से, मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से कट जाएगा 5 अट्ठे 40 और 5 तिया 15। ठीक है, तो 80.3% आ जाएगा।
80.3% इसका आंसर आ जाएगा। बोलो आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? 80% 83, सॉरी माफी चाहूंगा, ये आ जाएगा आपका 83। कितना आ जाएगा देखो, 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, बचा 1, 5 से 15, 83% आ जाएगा। अब दूसरा जो मतलब आखिरी का जो है उसका देखो, इसने कितने प्राप्त अंक किए? 800, 485 प्राप्त अंक किए, किस में से? 665 में से, 650 में से, मल्टीप्लाई 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों, वो निकल के आएगा आपका 74.6%। अब आप देख लो इसमें से सेकंड पोजीशन पे कौन सा है, फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है? फर्स्ट पोजीशन पे ये है। सेकंड पोजीशन पे कौन सा है? सेकंड पोजीशन पे है बी, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं आई? देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 30 क्वेश्चन कर लेते हैं आज की वीडियो में, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। मैंने थोड़ी सी टाइम लिया है आपका थोड़ा डिटेल बताने में, आज कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है किस तरीके से, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। तो आज की क्लास में हम अपने 30 क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में अपने पूरे पूरे जितने क्वेश्चन हो सकते हैं मतलब मैक्सिमम तक जाएंगे। 1 घंटे की क्लास हमारी रहेगी, ठीक है। तो चलिए, यदि Q P के 20% के बराबर है, इसने क्या बताया? यदि Q जो है, Q बराबर है P के 20% के, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, मैं लिख सकता हूँ P/5 के बराबर है ना, P/5 के बराबर है। और R Q के 30% के बराबर है। R जो है दोस्तों वो Q के कितने प्रतिशत के? 30% के, यानी कि 3Q/10 हो जाएगा। यहाँ से आप निकाल दो रेशियो, P रेशियो Q की जो वैल्यू, P रेशियो Q रेशियो P की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1:5। और इसमें आपको R रेशियो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10R बराबर कितना हो जाएगा 3Q। तो इसमें जब हम R और Q का रेशियो निकाल देंगे तो कितना आएगा? R और Q का रेशियो आएगा 3 रेशियो कितना 10, तो 3 रेशियो 10 आ जाएगा। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब R रेशियो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? वो आ जाएगी हमारी कितनी? 3:10 आ जाएगी। अब Q की वैल्यू बराबर रखनी है, Q की वैल्यू बराबर करने के लिए Q की वैल्यू यहाँ 10 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जो रेशियो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 10:50। और ये वाला रेशियो बन जाएगा आपका Q/10, यानी जो वैल्यू आ जाएगी आपकी Q की वैल्यू आ जाएगी 10, और P की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 50, और R की वैल्यू दोस्तों आ जाएगी 3, ठीक है। अब ये पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प R के 30% के बराबर है? R का 30% आप निकाल दो, R का 30% कितना हो जाएगा? 3 × 3/100, ठीक है। R का 30% कितना हो जाएगा? 30/100, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 3×3 = 9, 9/10, 9/10 का मतलब हो जाएगा 0.9 के बराबर। अब 0.9 किसके बराबर आ जाएगा ये समझ लो आप, 0.9 किसके बराबर है? P का अगर मैं 1.6% निकालू तो P का कितना है? तो 16×5 = 80, यानी कि ये तो नहीं हो सकता आंसर, तो 8 के आसपास आएगा। और P का अगर मैं ये निकाल दूं तो 5×6 = 30, ये भी नहीं हो सकता। और अगर P का मैं कितना निकाल दूं 18, देखो 18 निकालो, 18×5 = 90, तो ये लगभग लगभग 0.9 के आसपास आएगा। 18×5 = 90, आप 50 का कितना निकाल दो, 50 का 1.8/100 निकाल दो, और इस 1 जीरो से लिख दो, 18×5 कितने होते हैं 90, यानी कि 900 हो जाएगा। 900/1000 की वैल्यू आ जाएगी 0.9। तो जो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी है, ऐसा नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चन इजी लेकर, मैं तो सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, एक से मतलब जीरो से लेकर आपके अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपको सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक बार करानी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन की बात करते हैं। एक कॉलेज में पहले से मांगे गए लोगों में से 600 रुपए का औसत दान प्राप्त करके एक नया इमारत के लिए आवश्यकता राशि का 75% जुटा ली, ठीक है। सॉरी, इसमें बताया गया है दोस्तों, देखो एक कॉलेज में पहले से मांगे गए लोगों के 600 रुपए का औसत दान प्राप्त करके एक नई इमारत के लिए आवश्यक राशि का 75% जुटा लिया गया, यानी कि 600 रुपए मांगे गए तो 75% डाटा जुट गया। आगे बात समझ में नहीं आ गई? पहले से मांगे गए लोगों ने उन लोगों में से 60% प्रति प्रतिनिधित्व करते हैं
जिनसे कॉलेज दान मांगेगा, यानी कि उसमें से 60% लोगों ने दान दिया है, यानी कि 100% अगर लोग थे, जैसे ऐसे समझो 100% कॉलेज में लोग थे, ठीक है, उसमें से 60% लोगों ने दान दिया और 40% लोगों ने अभी तक कुछ नहीं दिया, ठीक है। यदि कॉलेज को नई इमारत के लिए आवश्यक राशि जुटानी है तो मांगे जाने वाले शेष लोगों से औसत दान कितना होगा। आप इसको बताना है हमें कितना। ये पूछ रहा है कि अगर इमारत को बनाने के लिए आवश्यक राशि जुटाई जाए तो शेष जो लोग हैं 40% जो लोग हैं इनसे कितने रुपए मांगे जाएंगे। अब आप एक चीज समझो यहाँ से, आपको एक चीज क्या समझनी है, आपको समझना है दोस्तों क्या, देखो आपको एक कॉलेज में पहले से मांगे गए जो लोग थे उसमें 60 जो लोग हैं उनसे 600 रुपये औसत के रूप में मांगे। मैं मानता हूं अगर उसमें से कितने लोग थे, 100 लोग थे, तो 100 लोग से जो टोटल पैसे मांगे गए होंगे वो कितने पैसे मांगे गए होंगे, वो पैसे मांगे गए होंगे दोस्तों कितने, 100 लोगों से 60,000 पैसे मांगे गए होंगे, क्योंकि 100 लोगों से कंप्लीट 60,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी हमें। अब 60,000 में से 60% लोगों ने दिए हैं 600 600, तो 60% लोगों ने दिए तो यानी कि 60 × 600 हो जाएगा, 60 × 600 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 36,000 रुपए मिले। और हमें रुपए कितने चाहिए, रुपए चाहिए हमें कितने, रुपए चाहिए हमें कितने, 60,000, अच्छा सॉरी 75% जुटा लिया गया, माफी चाहूंगा एक सेकंड, 75% जुटा लिया गया, यानी कि इसमें जो बताया गया है ना दोस्तों, एक चीज समझो आप, इसमें बताया गया है कि कॉलेज में 600 रुपए प्रति मतलब औसत रूप से 600 रुपए दिए सबने, 600 रुपए दिए सबने। और इसमें जो जुटाया गया है वो जो पैसे जुटाए गए हैं 60% लोगों के द्वारा जो पैसे जुटाए गए हैं वो 36,000 जुटाए गए हैं। और ये 36,000 जो रुपए हैं ना, जो इमारत में पैसे चाहिए उसका 75% है, यानी ये जो है 75% है किसका, जो इमारत में पैसे चाहिए, तो इसका 100% हमें निकालना पड़ेगा। तो इसकी मल्टीप्लाई जब मैं इस परसेंटेज से सॉरी 75% हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, परसेंटेज से परसेंटेज कर जाएगा, 75 से 3 बार कट जाएगा, 75 4 बार कट जाएगा, 3 से कट जाएगा कितनी बार, 12 बार, 12 चौक 48 हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि 48,000 रुपया हमें चाहिए, टोटल इमारत बनाने के लिए हमें 48,000 रुपये चाहिए और हमें 36,000 रुपये मिल गया। तो हमें पैसे बाकी बचे हुए पैसे कितने चाहिए, बाकी बचे हुए पैसे चाहिए हमें 12,000। और 12,000 पैसे जो है हमें दोस्तों, वो जो बचे हुए 40% लोग हैं उनसे चाहिए। तो प्रत्येक लोग कितने पैसे देंगे, 12,000, 12,000 बटे 40 कर दो, तो कितने लोग कितने पैसे देंगे, 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से दिए जाएंगे, यानी कि 300 रुपये हर एक आदमी देगा, तब जाके उसकी इमारत की पूर्ति होगी। यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे बात समझ में एक बार और समझा देता हूँ। इसमें बताया गया है कि एक कॉलेज में पहले से मांगे गए लोगों को 600 रुपये का औसत दान प्राप्त करके एक इमारत का 75% प्राप्त हुआ। पहले से मांगे गए लोगों की जो संख्या है वो 60% है। इन्होंने बताया कि मान लो 100% जनसंख्या है, 100% में से 60% लोगों ने प्रतिनिधित्व करा, यानी कि 60% लोगों ने पैसे दिए, और इस 60% लोगों ने 600 रुपये दिए औसत के रूप में। अब वो 600 रुपये औसत के रूप में दिए, तो यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 36,000 रुपये दिए। अभी जो 36,000 रुपये है ये इमारत के लिए जुटाए गए पैसे का कितने प्रतिशत है, 75% है, यानी कि 36,000 जो है वो 75% की वैल्यू है। तो इमारत के लिए जो जुटाए गए पैसे होंगे वो तो 100% होंगे, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 48,000। यानी हमें 48,000 रुपये चाहिए इमारत को बनाने के लिए, और मिल कितने गए, 36,000 मिल गए। तो बाकी बचे हुए पैसे कितने हैं, बाकी बचे हुए पैसे कितने, 12,000 रुपये का जुगाड़ करना है। और किसके हिसाब से करना है, जो बचे हुए 40% लोग हैं उनसे लेने हैं। तो 40% लोग से औसत के रूप में कितने रुपए मिलेंगे, 300 रुपए मिलेंगे। आगे होगी बात समझ में, अच्छा क्वेश्चन है।